भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं। इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता और प्रगति की सराहना की। हज यात्रा के लिए इस साल 1,40,000 से अधिक हज यात्रियों का हुआ चयन। और प्रदेश में आज से फिर बदल सकता है मौसम, भोपाल सहित कई जगह होगी बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में वर्तमान सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद सरकार का पहला दायित्व व्यवस्था में विश्वास बहाल करना था और इसलिए बेनामी संपत्ति और कालाधन के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार ने हमारी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के मूल आधार को नष्ट कर दिया था। सीबीआई की कार्य प्रणाली की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने बहुआयामी और बहुविषयी अन्वेषण एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी कार्य प्रणाली, सक्षमता और क्षमताओं के जरिए लोगों का विश्वास अर्जित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर नया विश्व स्तरीय ज्ञान और विज्ञान सृजित करने की पूरी संभावना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता और प्रगति की सराहना की। इधर भोपाल में यह कार्यक्रम इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के सभागार में आयोजित किया गया, जहां पर 2,733 अभ्यर्थियों में से 200 से भी अधिक विद्यार्थियों का व्यक्तिगत रूप से उपाधि प्रदान की गई। क्षेत्रीय केंद्र के समारोह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने उपाधि धारकों को संबोधित किया। भोपाल क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत 1,035 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ की उपाधि प्रदान की गई, जिन्हें केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में पोस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त 66 बंदियों को भी उपाधि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में प्रदेश की श्रेष्ठ गौशालाओं, गौ भक्तों और पशु सेवकों को आचार्य श्री विद्यासागर जी दया पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने गाय और पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। प्रदेश के हर विकास खंड में एक एक एम्बुलेंस चलाई जा रही है, जिसमें डॉक्टर और कंपाउंडर की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में 407 पशु एम्बुलेंस आ चुकी हैं। इस सेवा के लिए 1962 पर कॉल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब के अहाते बंद कर दिए गए हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। प्रदेश भर में कल महावीर जयंती पारंपरिक उत्साह और आस्था के साथ मनाई गई। मुरैना में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव उत्साह, उमंग और उल्लास से मनाया गया। जैन मंदिरों में मस्तकाभिषेक और अष्ट द्रव्यों से पूजा अर्चना की गई। छतरपुर, खंडवा, जबलपुर, अशोकनगर, नर्मदापुरम और धार जिलों में भी जैन समाज द्वारा भगवान महावीर जन्म उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल में स्थानीय पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण और विशाल महिला सम्मेलन में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कई हितग्राहियों को आवासीय भू अधिकार पत्र का वितरण करने के अलावा लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री चौहान ने नए अस्पताल की करीब 20 करोड़ से बनने वाली 300 बिस्तरीय बिल्डिंग समेत अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि वे बैतूल से सामाजिक क्रांति की शुरुआत करने आए हैं। आज घर में बेटा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। बेटियों की कोख को कत्ल खाने बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हमारे प्रदेश में ये नहीं चलेगा, बेटियां बहनें सर उठाकर चलेंगी, इसलिए लाडली बहना योजना लेकर आए हैं। सरकार ने इस वर्ष औचक डिजिटल चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,40,000 से अधिक हज यात्रियों का चयन किया है। इनमें 10,000 से अधिक 70 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और 4,000 से अधिक महिलाएं हैं। इसके लिए सरकार को कुल 1,84,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष भारत को 1,75,000 हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया था। लगभग 35,000 हज यात्रियों का कोटा निजी ऑपरेटरों को दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि हज यात्रियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी धंसने की घटना से सबक लेते हुए इंदौर नगर निगम और पुलिस ने मंदिर के अलावा 3 अन्य स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी को मलबे से भरा जाएगा। नगर निगम का अमला सुबह से ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में जुटा हुआ है। गपरा खेड़ी में भी फुटपाथ के नीचे दबे हुए कुएं को नगर निगम ने अतिक्रमण मुक्त कराया। जिला प्रशासन ने ऐसे कुछ और स्थानों को चिन्हित किया है जहां बावड़ी या कुएं हैं और यहां लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में आज से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भोपाल में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, रीवा, चंबल, उज्जैन संभाग में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते राजधानी में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 5 अप्रैल को भी मौसम बदला हुआ रहेगा। कल भी भोपाल में बादल छाए रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी गृह विधानसभा सीहोर जिला अंतर्गत बुदनी की नरसुल्लागंज तहसील में आयोजित गौरव दिवस समारोह में नरसुल्लागंज तहसील का नाम बदलकर भैरुंदा करने की घोषणा की। कटनी जिले में कुओं, बावड़ियों, खुले बोर का 1 सप्ताह में सर्वे कर सूची बनाएं और सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। राजगढ़ में कृषि विभाग ने मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं फसल उत्पादकता के लिए फसल अवशेषों को जलाने के बजाय भूमि में मिला देने की सलाह दी है। जबलपुर जिले में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और शिवपुरी जिले में सहरिया आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पशुपालन विभाग ने सहरिया आदिवासी हितग्राहियों के लिए इस योजना के तहत भैंस व गाय का वितरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं। इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता और प्रगति की सराहना की। हज यात्रा के लिए इस साल 1,40,000 से अधिक हज यात्रियों का हुआ चयन। और प्रदेश में आज से फिर बदल सकता है मौसम। भोपाल सहित कई जगह होगी बूंदाबांदी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।